नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हम बात करें बिहार राशन कार्ड पोर्टल के अचानक बंद होने की। अब राशन कार्ड जैसी जरूरी सर्विस का अचानक से ठप हो जाना कोई छोटी बात तो है नहीं, राइट? ये एक बहुत बड़ा डिजिटल बदलाव है जिसका सीधा असर उन लाखों परिवारों पर पड़ रहा है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस पर निर्भर हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आ रहा है वो ये है कि भाई ये आरसी ऑनलाइन पोर्टल अचानक से बंद क्यों हो गया। और जाहिर सी बात है, जब किसी सरकारी वेबसाइट का सर्वर एकदम से डाउन हो जाए तो टेंशन तो होती ही है। फिलहाल स्थिति ये है कि बिहार के इस पोर्टल पर नए राशन कार्ड के आवेदन या पुराने कार्ड्स में किसी भी तरह के करेक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लोगों में काफी निराशा है, और हो भी क्यों ना। राशन कार्ड सिर्फ एक आईडी प्रूफ नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए ये रोजमर्रा के राशन और फूड सिक्योरिटी का सवाल है। तो फिर सरकार ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आइए इसे डीकोड करते हैं। देखिए, जनता की जो भी परेशानी है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस अचानक हुए शटडाउन के पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण है, और वो है बैकएंड डेटा इंटीग्रेशन। आसान भाषा में समझें तो सरकार एक पुराने और स्लो सिस्टम से आगे बढ़कर एक एकदम नए और एडवांस्ड स्मार्ट पीडीएस सिस्टम की तरफ कदम बढ़ा रही है। अब इतने बड़े अपग्रेड के लिए जो टेक्निकल टीम है वो पुराने सिस्टम के सारे डेटा को नए सिस्टम में शिफ्ट यानी माइग्रेट कर रही है। और जब भी इतने बड़े पैमाने पर डेटाबेस को मूव किया जाता है तो पुराने सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद करना टेक्निकली जरूरी हो जाता है, ताकि डेटा में कोई गड़बड़ी या नुकसान न हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में एक नंबर सबसे ज्यादा अहम है और वो है 20। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल अधिकारियों ने इस पूरे बैकएंड के काम को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए 20 दिनों का समय मांगा है। तो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ये पोर्टल हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक नियोजित तकनीकी ब्रेक है। जैसे ही ये 20 दिन पूरे होंगे, ये उम्मीद है कि सारी सर्विसेज फिर से एकदम सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। तो जो लोग अपने रुके हुए फॉर्म्स को लेकर परेशान हैं, उनके लिए ये वाकई सुकून देने वाली खबर है। अब सवाल ये है कि सरकार इस बीच लोगों की घबराहट को कैसे दूर कर रही है। तो इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और ऑफिशियल मैसेज जारी किया गया है। घबराए नहीं, ये बदलाव एक नई शुरुआत के लिए है। ये मैसेज काफी सोच समझ कर दिया गया है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि लोगों के बीच जो पैनिक और चिंता का माहौल बन गया है उसे एक पॉजिटिव उम्मीद में बदला जाए। ये सिर्फ एक पुरानी वेबसाइट का बंद होना नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े और बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है। एक तरह से सरकार ये आश्वासन दे रही है कि आज जो थोड़ी सी परेशानी हो रही है वो कल मिलने वाली एक शानदार सुविधा की कीमत है। सेक्शन 6, स्मार्ट पीडीएस एप्लीकेशन, पहुंच का एक नया युग। चलिए अब देखते हैं कि ये नया सिस्टम जो आ रहा है ये अपने साथ क्या-क्या नए सॉल्यूशंस लेके आ रहा है। पुराना सिस्टम कैसा था ये तो हम सब जानते हैं, अक्सर स्लो और काफी बोझिल। लेकिन ये नया स्मार्ट पीडीएस सच में एक नई शुरुआत होने वाला है। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होगी, बल्कि एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन इकोसिस्टम होगा। और इसके लिए जो ऑफिशियल नारा दिया गया है वो है स्मार्ट सिस्टम, बेहतर सेवा। और ये सिर्फ कोई कैची स्लोगन नहीं है, बल्कि इस पूरे अपग्रेड का सबसे बड़ा वादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पुराने आउटडेटेड तरीकों को छोड़कर एक ऐसे सिस्टम को अपनाया जा रहा है जो मॉडर्न हो, रिलायबल हो और जो लोगों को एक पारदर्शी और बेहतरीन सर्विस दे सके। चलिए अब पुरानी और नई व्यवस्था के बीच एक सीधा सा कंपैरिजन करके देखते हैं, ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। पुराना आरसी ऑनलाइन पोर्टल अक्सर अपने डाउन सर्वर, रुकावटों और काम में होने वाली देरी के लिए जाना जाता था। लेकिन इसके उलट ये जो नया स्मार्ट पीडीएस सिस्टम आ रहा है ये फास्ट, सिक्योर, भरोसेमंद और बिना किसी रुकावट के काम करने वाला होगा। इसमें डेटा सिक्योरिटी पर बहुत तगड़ा फोकस किया गया है, यानी आगे चलकर राशन कार्ड का कोई भी काम बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चुटकियों में और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पूरा होगा। तो अब सबसे दिलचस्प सवाल, इस नए स्मार्ट पीडीएस ऐप में आम जनता को मिलेगा क्या-क्या? जैसे ही ये नया ऐप प्ले स्टोर पर आएगा, आप सीधे अपने मोबाइल फोन से अपने राशन कार्ड की पूरी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। परिवार के सदस्यों की जानकारी देखना हो, राशन कब और कितना मिला है ये जानना हो, या फिर अपने नए आवेदन का स्टेटस ट्रैक करना हो, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पर होगा। और सबसे कमाल की बात, अगर कोई शिकायत है तो आप सीधे इसी ऐप के जरिए अपनी शिकायत भी दर्ज कर पाएंगे। यानी कंट्रोल अब पूरी तरह से सीधा जनता के हाथ में आ रहा है। सेक्शन 10, एक झलक, जम्मू और कश्मीर का उदाहरण।
चलिए अब एक असल दुनिया का उदाहरण देते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये नया सिस्टम दिखने में कैसा होगा और काम कैसे करेगा। कुछ समय पहले सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर एक लिंक बहुत तेजी से वायरल हुआ था, smartpds.nic.in। बहुत से लोगों को लगा कि अरे वाह, बिहार का नया राशन कार्ड पोर्टल लॉन्च हो गया है। लेकिन यहाँ इस गलतफहमी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। असल में ये जो लिंक था वो जम्मू और कश्मीर के स्मार्ट पीडीएस पोर्टल का था। ये बिहार का पोर्टल तो नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक परफेक्ट प्रीव्यू का काम जरूर करता है, क्योंकि बिहार का जो नया पोर्टल बन रहा है वो बिल्कुल इसी पैटर्न और इसी स्ट्रक्चर पर तैयार किया जा रहा है। अगर हम जम्मू और कश्मीर वाले पोर्टल के स्ट्रक्चर को देखें तो यही सेम लेआउट हमें बिहार के नए पोर्टल में भी देखने को मिलेगा। इसे बहुत ही क्लियरली 3 अलग अलग लॉगिन ऑप्शंस में बांटा गया है। पहला, नागरिक और परिवार के मुखिया के लिए लॉगिन, जहां आम लोग अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। दूसरा, अथॉरिटी लॉगिन, जहां से सरकारी अधिकारी पूरे डेटा को मैनेज करेंगे। और तीसरा है FPS यानी फेयर प्राइस शॉप या राशन डीलरों के लिए लॉगिन। ये स्ट्रक्चर ही दिखाता है कि नया सिस्टम कितना सॉर्टेड है। चाहे आम आदमी हो, कोई अधिकारी हो या राशन डीलर, हर किसी के लिए इस सिस्टम को यूज करना बहुत ही आसान और स्पष्ट होने वाला है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे इस पुराने पोर्टल को बंद करने के पीछे एक बहुत बड़ा और फ्यूचर प्रूफ डिजिटल विजन है। एक पूरी तरह से डिजिटल और स्ट्रीमलाइंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ उठाया गया ये कदम यकीनन सर्विस को बहुत ज्यादा पारदर्शी और तेज बना देगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल भी खड़ा होता है, क्या जनता रोजमर्रा की इन जरूरी सेवाओं के लिए इतने बड़े डिजिटल बदलाव को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है? क्या देश के हर कोने में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, लोग इस नई तकनीक को उतनी ही आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे जितनी आसानी से इसे डिजाइन किया गया है? इस बड़े डिजिटल शिफ्ट का हम सबके जीवन पर लंबे समय में क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस पूरे मामले को समझने में मदद मिली होगी। सीखते रहिए और जागरूक रहिए।